बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड नवीन जिंदल के खिलाफ पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की है। ये विवाद बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत गहराता जा रहा है। नुपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई की और उन्हें जांच पूरी होने तक पार्टी से निकाल दिया। लेकिन दोनों नेताओं को पार्टी से निकालने के 5 महत्वपूर्ण कारण भी हैं। वो कारण कौन कौन से हैं, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि अरब देशों ने बड़ा विरोध जताया इन दोनों के बयानों को लेकर। कुवैत, ईरान और कतर ने अपने देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। साथ ही अरब देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए ट्रेंड भी चलाए गए। कतर ने बयान में कहा वो भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है और इस तरह के इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ये हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगा। दूसरी बड़ी वजह, उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान विवाद। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अरब देशों के बीच व्यापार को लेकर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन उनके दौरे के बीच कतर द्वारा बीजेपी नेताओं की टिप्पणी का विरोध भारत को असहज स्थिति में डाल रहा था, जिसके चलते बीजेपी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। उपराष्ट्रपति नायडू ने ये स्वीकार किया कि भारत की लगभग 40% गैस आवश्यकताओं को कतर से पूरा किया जाता है और एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी में खरीदार विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ने की आवश्यकता का आह्वान भी किया। तीसरी बड़ी वजह रही, व्यापार पर असर पड़ रहा था। जी हाँ, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों के बाद अरब देशों में भारत की वस्तुओं के बायकॉट की मांग हो रही थी। ऐसी खबरें भी आईं कि कई स्टोर से भारतीय लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, वहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स बेचने से इनकार कर दिया गया। 2020-21 में गल्फ देशों के साथ भारत के व्यापार का कुल मूल्य 87 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, इससे अधिक था बल्कि, जिससे लगभग 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कुल आयात शामिल था। 2020-21 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में उसके पहले के वर्ष की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि देखी गई। करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उन पर भी जाहिर सी बात है फर्क पड़ना लाजमी है। अगली बड़ी वजह, बीजेपी के अभियान को झटका लग रहा था इन दोनों के बयान से और इसी वजह से इन पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई। विवाद ऐसे समय में भी आया जब बीजेपी भाजपा को जानने के लिए नाम का एक अभियान चला रही है और उसके माध्यम से कई देशों तक वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी और उसकी विचारधारा को समझने में मदद करने के लिए बीजेपी कई देशों के शीर्ष राजदूतों को अपने मुख्यालय बुला रही है। सूत्रों ने बताया कि गल्फ क्षेत्र के कुछ देशों के राजदूतों के साथ इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले समय में कई और बैठकें होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद पार्टी के अभियान को एक बड़ा नुकसान का अनुमान जताया गया था। अगली बड़ी वजह, देश में हिंसा की घटनाएं हो सकती थी। कानपुर में 3 जून को जो कुछ हुआ वो सबने देखा। 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, जबकि उसी दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी कानपुर में मौजूद थे और इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी घटना थी। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इसी दौरान हिंसा शुरू हो गई। देश में किसी अन्य जगह पर ऐसी घटना ना हो, इसलिए भी पार्टी को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। तो ये है वो मुख्य बिंदु जिसकी वजह से नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। अगर इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जाते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था बीजेपी की राजनीति पर, विदेश से संबंध पर और देश में जो शांति का माहौल है उसके बिगड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा थी और इसलिए इसी वजह से बीजेपी ने ये कड़ा फैसला लिया है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।